केस की। एक माँ अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा के एक होटल में दाखिल हुई और जब बाहर आई तो बेटा साथ में नहीं था। माँ ने होटल के कमरे में अपने ही बेटे की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश लेकर अपने शहर बेंगलोर जा रही थी, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सामने आई हत्या की खौफनाक कहानी। इस खबर को विस्तार में जानने के लिए हमें इस कहानी के केंद्रीय किरदार को समझना होगा और वो केंद्रीय किरदार है इस केस की मुख्य आरोपी सूचना सेठ का। उम्र 39 साल है, रहने वाली कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं। सूचना एक डेटा एक्सपर्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्सपर्ट भी। वो एआई के क्षेत्र में कंसल्टेंसी देने वाली एक कंपनी माइंडफुल एआई लैब नाम की एक कंपनी के फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। मिलजुलाकर उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है। गोवा के कंडोलम में एक इलाका है जिसके कहते हैं कलंगुट। बड़े सुंदर बीचेस हैं, यहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जाते भी हैं। यहाँ एक होटल है और यहाँ 6 जनवरी के दिन सूचना अपने 4 साल के बेटे के साथ आई। होटल में उन्होंने चेक इन किया और कमरे में चली गई। सूचना के वापस जाने का दिन मुकर्रर था 8 जनवरी। 6 तारीख से 8 तारीख के बीच क्या हुआ अभी तक किसी को साफ नहीं पता था, लेकिन 8 तारीख को सूचना ने होटल के स्टाफ के सामने एक अजीब सी मांग रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें गोवा से बेंगलुरु तक जाने के लिए टैक्सी चाहिए। होटल वालों को ये बात अटपटी लगी क्योंकि गोवा से बेंगलोर की दूरी लगभग 560 किलोमीटर है और दोनों शहरों के बीच फ्लाइट भी लगातार चलती रहती हैं। होटल वालों ने सूचना से कहा कि फ्लाइट से जाना आसान और सस्ता रहेगा, लेकिन सूचना ने मना किया और टैक्सी के लिए जिद की। टैक्सी फिर अरेंज कर भी दी गई। खबरों के मुताबिक सूचना अपने होटल रूम से चेकआउट करने आई, लेकिन इस बार वो अकेले थी, उनके साथ उनका बेटा नहीं था। होटल वालों ने पूछा कि बच्चा कहाँ गया, तो सूचना ने कहा कि वो तो बच्चे के साथ आई ही नहीं थी, वो तो अकेले आई थी। इसके बाद वो अपना बैग लेकर टैक्सी में बैठ गई। इस बार उनके साथ एक बैग एक्स्ट्रा था जिसका वजन भी काफ़ी था और सूचना इस तरह होटल से रवाना होती है। इधर होटल का स्टाफ उस कमरे में सफाई करने गया जहाँ सूचना रुकी थी। कमरे में इस सफाई करने गई टीम को खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। टीम ने सूचना से कांटेक्ट किया, फोन सूचना ने लिया नहीं। फिर पुलिस को कांटेक्ट किया गया और पुलिस होटल पहुंचती। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक की गई और तब कंफर्म हुआ कि सूचना अपने बच्चे के साथ ही आई थी, लेकिन बच्चे के बिना गई। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी के ड्राइवर से संपर्क किया। ड्राइवर के जरिए सूचना से बात की, बच्चे के बारे में पूछा तो सूचना ने कहा कि उनका बच्चा उनके एक दोस्त के घर पर है। सूचना झूठ बोल रही थी। उसने एक पता दिया और वो पता भी पुलिस की रेकी में झूठा ही निकला। फिर पुलिस ने एक बार फिर से ड्राइवर को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार पुलिस ने एक चालाकी की। ड्राइवर से हिंदी या अंग्रेज़ी में बात करने के बजाय कोंकणी में बात की और कहा कि गाड़ी को पुलिस स्टेशन में लगा दो, जो भी नियरेस्ट दिखता है। पुलिस ने हिदायत दी कि सूचना को भनक नहीं लगनी चाहिए। गाड़ी इस समय तक कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में दाखिल हो गई थी। इधर टैक्सी सड़क पर दौड़ी जा रही थी और तभी ड्राइवर को दिखा अयमलंगा पुलिस थाना। ड्राइवर ने पुलिस थाने में गाड़ी घुसा दी। पुलिस ने गाड़ी को घेर कर तलाशी ली। सूचना के बैग से उसके 4 साल के बेटे की लाश बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ की। सूचना ने अपने बेटे के कत्ल की बात स्वीकार कर ली। इस केस की जांच कर रही गोवा पुलिस ने इस केस पर क्या कुछ बताया, अब आप वो सुनिए। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, आयमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया। कत्ल, शुरुआती जांच और पुलिस के एक्शन के बारे में हमने बात की कुछ पत्रकारों से। उनकी राय क्या थी, उन्होंने क्या सूचना दी, आप वो सुनिए। कर्नाटक का पहुंचने के बाद चित्रकूट के आईमंगला पुलिस स्टेशन में वहां पे वो गाड़ी उन्होंने गोवा पुलिस ने बताया कि आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेके जाओ। जब नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेके गए तो पुलिस ने गाड़ी के साथ औरत को हिरासत में ले लिया और पूछा कि आपका बच्चा किधर है। तो वो टेढ़े आंसर देने लगी। तब जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो डिक्की खोल के देखा, तो डिक्की खोलने के बाद उनके जो बच्चे का जो डेथ बॉडी थी वो मिली। तो बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। अब गोवा पुलिस की एक टीम कल दोपहर को यहाँ से निकल गई थी। एक अपराध की आहट हुई, पुलिस को सूचना दी गई, आरोपी को पकड़ भी लिया गया। लेकिन इस पूरी क्राइम स्टोरी में एक एंगल अभी तक मिसिंग था, क्राइम का मोटिव। कोई भी अपराध किया जाता है तो अमूमन उसके पीछे कोई
वजह होती है। इस केस में तो वजह की और दरकार थी, क्योंकि एक मां ने अपने अबोध बेटे का कथित तौर पर कत्ल कर दिया और वजह सामने आई सूचना का डाइवोर्स केस। खबरों के मुताबिक सूचना ने साल 2019 में अपने बेटे को जन्म दिया। अगले ही साल यानी 2020 में सूचना और उनके पति के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ने कुछ ही दिनों में एक दूसरे से तलाक भी ले लिया, लेकिन तलाक में कोर्ट ने पिता को विजिटेशन राइट्स दिए, यानी हफ्ते में एक दिन पिता अपने बेटे से मिल सकता था। खबरें बताती हैं कि सूचना इस कंडीशन से खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ गोवा चली आई थी। इसके बाद आई जानकारियां और खौफनाक हैं। पत्रकार बताते हैं कि सूचना ने सोचा कि इसके पहले उसका एक्स हस्बैंड अपने बेटे से मिले, वो बेटे को ही ख़त्म कर देगी, और अंततः सूचना ने ऐसा किया भी। सुनिए पत्रकारों को, जो क्राइम के मोटिव और तरीके पर और प्रकाश डाल रहे हैं। डीजीपी गोवा ने यही बताया है कि डीजीपी गोवा ने कहा, देखिए हीनियस क्राइम तो है, लेकिन ये एक मतलब ह्यूमन डिजास्टर भी है। देखिए शिक्षित है, ऐसा नहीं कि अशिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छी खासी मतलब हैसियत है, टॉप 100 महिलाओं में अच्छा रसूख है, और सब कुछ पैसा है, दौलत है, शोहरत है, उसके बावजूद भी इस तरह का हीनियस क्राइम कर देना, अपने ही बच्चे का कत्ल कर देना, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। अमूमन इस तरह के तलाक के कई केसेस हैं जिसमें पति पत्नी अलग रहते हैं, और चाहे पिता की बात की जाए वो एक सर्टेन टाइम पर बच्चों से मिलते हैं, या माँ की बात की जाए वो सर्टेन टाइम पर बच्चों से मिलते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सिर्फ ये कि पति बच्चे से नहीं मिल पाए, इस वजह से बच्चे का कत्ल कर देना, अभी जो मोटिव इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आया वो तो काफी ज्यादा चौंकाता, और ये डीजीपी ने हमें बताया। इस पूरी घटना में एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है पहलू मनोविज्ञान का। क्या इस घटना को महज एक क्राइम की स्टोरी की तरह देखा जाए, या इसमें मनोदशा की चर्चा भी करनी चाहिए? क्या मां ने सचमुच अपने बच्चे का कत्ल करना चाहा और उसके लिए प्लान भी किया, या फिर ये किसी एक मोमेंट या एक झटके में क्या फैसला था जिसके परिणामों के बारे में महिला ने भी तसल्ली से नहीं सोचा होगा? हम विशेषज्ञ नहीं हैं, विशेषज्ञ हैं मनोवैज्ञानिक। उनसे सुनिए इस केस के तमाम साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में। एक माँ को अपने बच्चे को सब प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार महसूस करवाया जाता है। जब ये एक माँ नहीं कर पाती तो वो दबाव में आ जाती है और वो इमोशनल बोझ के शिकार बन जाती है, और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक फेलियर है, वो कमजोर है, और बहुत हेल्पलेस और होपलेस वो महसूस करती है। शायद डिप्रेशन में चली जाती है, और अपने बच्चे को मारने का भी ख्याल उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। हमें ये याद रखना जरूरी है कि बहुत से बाहरी दबाव माँ के डिसीजन पर बुरा असर डाल सकते हैं। पैसे की कमी, समझ में ना आने वाली जजमेंट्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब माँ के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है कि हम इस घटना से सीख लें और समाज को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें।